हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। लंबे अंतराल के बाद आज से फिर से शुरू हो रहा है हमारा इडियम फ्रेज का सीरीज़, जिसमें 6 वीडियोज़ हो चुके थे। डे 6 हो गया था। आज हम बात करने जा रहे हैं डे 7 पे। आज हमारा डे 7 है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारे वीडियोज़ हैं जो कि ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती हैं। तो आज शुरू करते हैं फिर इसको। देखिए, आज का पहला इडियम है हमारा फैंसी प्राइस। जैसे हम कहते हैं कि आई बाउट इट एट अ फैंसी प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर अगर कोई चीज़ खरीदी जाए तो उसको कहेंगे फैंसी प्राइस। जैसे मैंने अपने बाइक में भी लगवा रखा है, फैंसी नंबर प्लेट कहा जाता है। जैसे कि आप बाइक खरीदते हैं, कोई भी कार खरीदते हैं, तो आपने कभी गौर किया होगा किसी का नंबर रहता है 0000 या 1 2 3 4, स्पेशल नंबर। कहने का मतलब रैंडम नंबर ना होके, तो उसको बोलते हैं फैंसी नंबर। अब उस फैंसी नंबर के लिए उसने क्या किया है, ही हैड पेड फैंसी प्राइस फॉर दैट। ठीक है, यानी कि मुंह मांगी कीमत। उसमें होता क्या है कि बोली लगती है उस नंबर की, कि जो सबसे ज़्यादा उस नंबर के लिए पैसे देगा वो उसका हो जाता है। तो फैंसी प्राइस का क्या मतलब हुआ कि मुंह मांगी कीमत। क्लियर होगा। एट एनी कोस्ट, एट डिमांडेड प्राइस। जितना भी डिमांड किया जाएगा उतना पैसा दे के अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप उसे खरीद लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फेदर इन द कैप। देखिए, फेदर का मतलब क्या होता है, पंख। ठीक है, पंख होता है। फेदर इन द कैप, जैसे कि कोई भी इंसान अगर कैप पहनता है ना, कोई भी इंसान कैप पहना है तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसमें फेदर ऐड कर दिया जाए, है ना, एक पंख लगा दिया जाए आगे या पीछे से, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि उसने कुछ और ज़्यादा अचीव किया हो, तो उसी सेंस में कहा जाता है फेदर इन द कैप। जैसे अच्छी उपलब्धि। याद है आपको एक शो आता था जीटीवी पे, डांस इंडिया डांस, DID करके। उसमें एक जब कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो जाता था तो उसे कैप पहनाया जाता था और उसमें एक फेदर पंख लगा होता था। तो कहने का मतलब है वो कैप जब किसी को दिया जाता था, इसका मतलब उस इंसान ने, उस कंटेस्टेंट ने क्या किया है, कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल की है डांस के फील्ड में, है ना। यानी उसने डांस अच्छा किया है और उसे वो फेदर वाला कैप मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कैप तो पहन रहे हैं लेकिन उसमें फेदर अगर ऐड है, इसका मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा उपलब्धि, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गए हैं। ठीक है, एडवांटेज मिले हैं आपको, कुछ अच्छी उपलब्धि आपकी हुई है, यानी एडिशनल सक्सेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेदर वंस नेस्ट। देखिए, नेस्ट का मतलब हो गया घोंसला, वंश का मतलब किसी अपना घोंसला में सब रहते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई चिड़िया है या आप अपने घोंसले में रह रहे हैं, एक तरीके से अपने घर में रह रहे हैं, उसको फेदर उसमें ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब कोई चिड़िया है, वो घोंसले में अपने फेदर ऐड कर रहा है, कहीं कहीं से जा रहा है, उड़ के ला रहा है, कोई पंख से उसको सजा रहा है उस अपने घोंसले को। इसका क्या मतलब है कि उसने कहीं एक्स्ट्रा अपनी पहुंच से, अपने जान पहचान से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना। यानी आप किसी पोस्ट पे हैं, आप उस पोस्ट के मतलब क्या कहते हैं, रुतबे को बनाने, मतलब रुतबे को दिखाकर अगर लाभ उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पोस्ट का आप नाम ले लीजिए, क्योंकि कोई भी पोस्ट का नाम लेने से होता है क्या कि किसी के फैमिली में अगर कोई है, किसी के पापा अगर है तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं कोई पोस्ट का नाम नहीं ले रहा, एज्यूम कर रहा हूँ। चलिए कोई पॉलिटिशियन का हम नाम ले, मतलब ये पोस्ट ले लेते हैं कि ठीक है, कोई अगर नेता है, ठीक है, MP है मान के चलिए, MP है। अब वो MP का जो काम है जनता की सेवा करना, वो काम वो ना करके वो क्या कर रहा है, मान के चलिए कि अगर वो अपने ज़िले में कहीं पे जाता है और मिठाई की दुकान पे पहुंचा और बोला कि भैया ऐसा है कि मैं यहाँ का MP हूँ, 10 किलो मिठाई जो है हमारे कार्यकर्ता वाले गाड़ी में रखवा दो। तो ये क्या हुआ कि वो अपने पद का लाभ उठा के कुछ कमाई कर रहा है, एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है, या गया वहाँ पे बोला कि ठीक भाई पैसे दो मुझे कुछ एक्स्ट्रा, मैं तुम्हारा यह काम करवा दूंगा, या वो भविष्य के लिए जुगाड़ कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं कि फेदर वंस नेस्ट, यानी अपने घोंसले में एक्स्ट्रा फेदर लगाना, अपने पहुंच का प्रयोग करके अपने घोंसले को सजाना, यानी अपने घर को और एक्स्ट्रा सजाना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना। ठीक है, टू इनरीच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, यानी अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने आप को इनरीच करना, अपने आप को और सिक्योर करना। ठीक है, इसको कहते हैं फेदर्स वंस नेस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइट साई ऑफ। देखिए तो इसमें कोई एक वर्ड, देखिए याद करने का क्या तरीका होता है, कोई भी एक वर्ड पकड़िए, उससे एक कहानी बनाइए, कहानी आपके याद रहेगी लंबे समय तक, है ना। तो फाइट साई ऑफ, देखिए जो साई आदमी होगा ना, उसको अगर कुछ, साई मतलब होता है शर्मीला, तो जो शर्मीला आदमी होगा उसको अगर आप कभी कह दीजिए, क्लास में कोई बच्चा है, अगर आप उसको कहिए प्रेजेंटेशन देना है ना, तो वो क्या करेगा, वो लड़ने लगेगा, यानी भागने लगेगा आपसे, बच के निकलना चाहेगा, क्योंकि नहीं उसको प्रेजेंटेशन देना नहीं है, क्योंकि वो साई आदमी है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव का आदमी है। कहीं पे स्टेज पे बोलने के लिए उसको बुला लीजिए, किसी के सामने चार बातें कहनी है, किसी से मिलना है, कोई गेस्ट आया, कोई टीचर आया आपके घर पे, वो भाग जाएगा पीछे के दरवाजे से, है ना। तो यानी साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मतलब कि जो साई आदमी होगा वो फाइट करके, मतलब बच के, लड़ते झगड़ते निकल जाएगा, बच के निकल जाएगा, यानी वो टाल देगा कोई भी चीज़, है ना, पोस्टपोन करेगा, टालेगा। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, यानी वो साई आदमी हमेशा कोशिश करेगा क्या करने का, कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, है ना, यानी उससे बच के निकलना, थोड़ा सा उसको टालना कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में होगा, कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको शर्म आ रही है। इसका मतलब फाइट साई ऑफ का मतलब कि जो साई आदमी होगा, ऐसे याद रखेंगे आप, कि वो फाइट करके, बच के, एकदम लड़ते झगड़ते निकल जाएगा, उस काम को टालेगा, उस पर्सन और उस थिंग को टालना चाहेगा। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। देखिए ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग करना, शिप जो है वो ट्रैवल करने लगता है, यानी कि जब पानी की लहरें बहुत तेज होती हैं तो शिप जो हमारा है वो ट्रैवल करने लगता है। तो ट्रबल वाटर का क्या मतलब हुआ, कि जब पानी की लहरें बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर उठ रही हो, यानी कि अस्थिर ना हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा हिलती डुलती हुई पानी की लहरें जब होती हैं तो उसको ट्रबल्ड वाटर कहते हैं। अब उसमें फिश करना मतलब फिश निकालना, मछली मारना, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब मान के चलिए उसमें कोई अगर मछुआरा गया या कोई आदमी गया, एक तो मछली जो है वो उस पानी की वजह से परेशान है कि पानी स्थिर नहीं है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो एक तो उसका जीवन उसमें कौतूहल भरा हो गया है। उसमें अगर कोई इंसान उसमें फिशिंग करने चला जाए, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, उस फिश को निकालने चले जाए वैसी परिस्थिति में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी इंसान का जो खुद से अपने परेशानी से वो परेशान है, उस समय आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर सिचुएशन, यानी विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ट्रबल्ड वाटर में कोई फिश है और उसको फिश को आप उसी समय पकड़ते हैं, इसका मतलब है कि फिश तो पहले से परेशान था और आप उसी परेशानी में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभार बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में होते हैं कि जैसे जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, मान के चलिए आपके पास एक छोटी सी बाइक है या कोई छोटा सा प्लॉट है ज़मीन का, आप चाहते हैं कि उस ज़मीन को मैं बेच दूं और उससे पैसे कुछ आ जाएं तो अपने बच्चों की फ़ीस भर दूं, या बच्चे को मेडिकल की कॉलेज की फ़ीस भरनी है, आईआईटी कर रहा है बच्चा या ट्यूशन पढ़ रहा है, उसको फ़ीस भरनी है, तो आप क्या करते हैं कि वो ज़मीन चाहते हैं कि बिक जाए। लेकिन जब आपके पड़ोसी जान जाएंगे कि आपको पैसे का बहुत अर्जेंट नीड है, तो वो क्या करेंगे, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, कहेंगे अरे नहीं 5 लाख रुपया कहाँ मिलेगा इस ज़मीन का, 1 लाख रुपया में बेचना है तो बताइए, मैं अभी के अभी दे देता हूँ, ये दिलवा देता हूँ। 5 लाख कहाँ अब समय रह गया, ज़मीन का दाम बढ़ कहाँ रहा है, कई सालों से तो घट रहा है, आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है कि ही इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन, वही कर रहा है वो जो है ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यही सिचुएशन कहलाएगा कि आपके मौके का वो फ़ायदा उठा रहा है पड़ोसी। तो टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। क्लियर है यहाँ तक, ट्रबल वाटर का हो गया। नेक्स्ट देखिए फिश आउट ऑफ वाटर, जल बिन मछली नहीं कहते हैं, जैसे कोई आप प्रेम का दूर हो जाए तो कहता है क्या बताऊं प्रियतमा, मैं तो तुम्हारे बिना वैसा हूं जैसे जल बिन मछली, फिश आउट ऑफ वाटर। बहुत लोगों को सुना होगा, आपके फ्रेंड्स ऐसे बातें करते रहते कि अरे बिल्कुल तड़प रहा हूं मछली की तरह, ये वो, या वह बात नहीं हो रही है ना। तो वही है फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जब वाटर में कोई फिश है, इसका मतलब उसका मन पसंदीदा सिचुएशन है, उसके लिए बहुत अच्छा आरामदेह सिचुएशन चल रहा है, लाइफ चल रही है। लेकिन अगर पानी से मछली को निकाल दिया जाए तो उसके लिए कष्टप्रद अवस्था हो जाएगी, है ना, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाएगा। वही है कष्टप्रद अवस्था में, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको,
आउट ऑफ वन यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। अगर आप घर में रह रहे हैं, आप रोज़ बाइक से चल रहे हैं या कार से चल रहे हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना, आपको स्कूल भी जाने के लिए कार थी, बाइक थी, तो आप क्या है, अगर किसी दिन वो ना मिले तो आप फिश आउट ऑफ वाटर जैसी स्थिति में हो जाएंगे, पैदल जाना पड़ जाए, या आप एसी वाले कार में रोज़ जाते हैं लेकिन आपको किसी दिन रिक्शे पे बैठ के सफ़र करना पड़ जाए, आपको जाना पड़ जाए, तो आपके लिए फिश आउट ऑफ वाटर वाली स्थिति हो जाएगी, यानी कष्टप्रद अवस्था हो जाएगी आपके लिए। ठीक वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे एक मछली को पानी पीना हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। देखिए ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑइंटमेंट का मतलब जैसे कोई मलहम होता है या कोई मतलब एक तरह से लिक्विड वाला चीज़ जो होता है उसको ऑइंटमेंट कहते हैं। ठीक है, हल्का सा चिपचिपा पदार्थ अगर कहें। फ्लाई, अब फ्लाई मतलब होता है उड़ना। तो अब समझिए कि जैसे कोई मक्खी है, मक्खी वो उड़ रही है आराम से हवा में, वो फ्लाई कर रही है, लेकिन अगर कहीं पे चिपचिपा पदार्थ है, कहीं पे तेल गिरा है, अगर इसी टेबल पे तेल गिरा हुआ है, उस टेबल पे वो मक्खी बैठी, उसके बाद वो उड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाएगी, उसका वजन भारी हो जाएगा और वो फ्लाई नहीं कर पाएगी। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, काफ़ी आपको असुविधा होगी, है ना, असुविधा की स्थिति हो जाएगी। अगर आपको उड़ने को कहा जाए हवा में, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल उड़ सकते हैं, जो मक्खी है वो उड़ सकता है। लेकिन फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अगर आपको चिपचिपे पदार्थ में कहा जाए उड़ने को, वो आपके लिए असुविधा वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कहानी मैं बताऊं वही याद रखिए आप और भी दूसरे चीज़ें याद रख सकते हैं, कुछ भी उससे कहानी बना के। यानी अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, यानी आप कुछ एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप एंजॉय करना चाह रहे थे फ्लाइंग, लेकिन अनप्लीजेंट थिंग के कारण आप उसको नहीं कर पाएंगे, यानी असुविधा की स्थिति हो गई, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल्स पैराडाइज, वही है, एक पढ़ा था हमने पिछले वीडियोस में, आपको याद होगा कि क्या था कि जैसे हवाई किले बनाना, वही है सेम। फूल्स पैराडाइज मतलब कि पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जहाँ पे कोई चीज़ों की कमी नहीं है, और फुल्स पैराडाइज मतलब मूर्खों का स्वर्ग। कहने का मतलब है कि आपके आसपास की परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ख्याली दुनिया में एकदम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, है ना। एक मुंगेरी लाल था, वो बहुत हसीन सपने देखता था। एक आटा कहीं से उसको मिला, एक घड़ा, तो वो घर पे लेके आया उस घड़े को और टांग दिया, और यहाँ पे खटाई लगा के ये सो गया। ठीक है, चारपाई पे सो गया, और वो सोचने लगा उस आटे को देख देख के कि आटा बेचूंगा, आटे बेचने से पैसे आएंगे, उस पैसे से बकरी खरीदूंगा, बकरी के बच्चे होंगे, है ना, और ढेर सारे बकरी के बच्चे को मैं बेचूंगा तो बहुत सारा फिर से पैसा आएगा, उससे मैं भेड़ खरीदूंगा, फिर और क्या करूंगा, जब भेड़ का बच्चा मेरे पास आएगा लुढ़कते हुए इधर से, तो मैं उसको एक लात मारूंगा कस के, और वो अपना नींद में ही लात चलाता है, पैर चलाता है, और वो आटा टूट जाता है, सारे आटा उस पर गिर जाता है। तो इसी को कहा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कहने का मतलब रियलिटी कुछ है और आप सोच कुछ और रहे हैं, है ना, यानी आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना एक दुनिया सजा रहे हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना, यानी झूठी उम्मीद में खुश होना। ठीक है, जैसे मान के चलिए रिजल्ट आया नहीं अभी जीएसटी का, और फुल्स पैराडाइज आप बनाने लगे कि मैं सेलेक्ट होऊंगा तो ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अरे भैया रिजल्ट अभी आया नहीं है, ठीक है, रिजल्ट आने दो, सेलेक्ट हो जाओ, फिर आप सोचना। लेकिन कभी कभी खुशी भी देती है ये सब चीज़ें, कोई भी इंसान, हम लोग भी, आप भी सोचते हैं कभी कभी ऐसा होगा। तो झूठी उम्मीद में खुश होना, फुल्स पैराडाइज। ठीक है, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीज़न, यानी बिना कोई रीज़न का ही खुश रहना, है ना, और बिना मतलब का ही ज़्यादा सोचना। ठीक है, खुश रहना तो अच्छी बात है, लेकिन बिना कोई रीज़न के और ज़्यादा सोचने लगना उसके बारे में, उसी को कहेंगे फूल्स पैराडाइज। ठीक है, यानी कि वो स्वर्ग के बारे में कोई मूर्ख सोच सोच के खुश हो रहा है, जबकि स्वर्ग है ही नहीं। आप जो काम करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को अच्छा रखिए, वही आपके लिए स्वर्ग है। नेक्स्ट है हमारा 40 विंग्स। देखिए विंक का मतलब होता है, विंक का मतलब क्या होता है, आंख मारना या पलक को झपकना का सेंस इसको दे सकते हैं। ठीक है, 40 विंग्स, अब समझिए एक बार अगर पलक झपकते हैं, ऊपर कर लेते हैं एक आंख का, तो उसको कहेंगे विंकिंग, आंख मारना। लेकिन 40 विंक, 40 बार कोई आंख थोड़ी ना मारेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि जल्दी जल्दी पलक झपकना और उठाना। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपको काफ़ी तेज़ नींद आती रहती है तो आप पलक झपकते हैं, फिर तुरंत अचानक से जैसे कुछ आवाज़ होता है, फिर से आपकी आंखें खुल जाती हैं,
फिर से आंख बंद होती है, फिर से आंखें खुल जाती है, यानी झपकी लेना। 40 विंग्स का क्या मतलब हो गया? झपकी लेना, है ना, नैप जिसको कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नैप को ही एक और इडियम आ जाता है कैट नैप, बिल्ली की झपकी। जब बिल्ली देखिएगा कि आपको कोई वीडियो या इमोजी मिल जाएगा जिसमें बिल्ली जो है आंख बंद करके थोड़ी देर सोता है, फिर उठ जाएगा बिल्ली, है ना, बिल्ली उठ जाती है जल्दी, वो नहीं, वो झपकी लेती है। तो वही है, कैट नैप और नैप एक ही चीज़ है। तो आप याद रखेंगे क्या कि 40 विंग का मतलब झपकी लेना। 40 बार आंख मारना तो कोई सेंस नहीं बना, यानी बार बार आंख बंद करके खोलना यानी झपकी लेना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच लीव। देखिए, लीव का मतलब होता है क्या? अवकाश, छुट्टी लेना, ठीक है। लेकिन फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है कि जब आप, जैसे आप स्कूल में टीचर हैं अगर, तो आप अगर बिना बताए एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, तो दूसरे टीचर आपस में बात करते रहते, बुदबुदाते रहते हैं, क्या बहुत ज़्यादा फ्रेंच लीव मारते हैं सर आप, या आपको कहेंगे क्या सर बहुत फ्रेंच लीव ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यू आर टेकिंग लीव बट विदाउट इन्फॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशन। संस्था को बिना बताए हुए आप जब छुट्टी लेते हैं, यानी बिना बताए छुट्टी लेने को क्या बोलते हैं? फ्रेंच लीव बोलते हैं। क्लियर है? बिना सूचना के अनुपस्थित होना, यानी एप्लीकेशन नहीं दिया, किसी टीचर को इन्फॉर्म नहीं किया, मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, और आप छुट्टी ले लिए। जब पूछा गया कि कहाँ है भैया, तो कहा गया कि कुछ नहीं मालूम, तो यह है फ्रेंच लीव। अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, ठीक है, बिना अनुमति और जानकारी के अनुपस्थित होना। नेक्स्ट है हमारा फ्रिंज बेनिफिट। देखिए, बेनिफिट का मतलब क्या हो गया? फायदा। और फ्रिंज बेनिफिट, इसका क्या मतलब है कि जैसे आप कोई भी जॉब में जाते हैं, जैसे आप ट्रांसलेटर बनेंगे, ठीक है, तो आप ट्रांसलेटर बनेंगे तो आपको एक सैलरी दी जाएगी, है ना। लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि भैया इस विभाग में नहीं, इस विभाग में जाओ। जैसे ट्रांसलेटर कोई बनता है तो ठीक है, लेकिन अगर रेलवे विभाग में आप बनते हैं ट्रांसलेटर, तो आपको क्या है, कुछ पास मिल जाते हैं, यानी कि आपको कुछ किलोमीटर का या थर्ड एसी का यात्रा करने का, सेकंड एसी का, आपको एक्स्ट्रा पास, आपके फैमिली को टिकट मिल जाता है साल भर का, है ना, कि आप एक बार या 2 बार ऐसे कुछ है कि आप घूम सकते हैं। तो ये सब क्या है? फ्रिंज बेनिफिट, यानी वेतन के अलावा भी जो कुछ सुविधाएं दी जाती है, अलावेंस जिसको कह सकते हैं, भत्ते या कुछ सुविधाएं जो हो गई, है ना, जो एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे मान लीजिए आप केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर बन गए, तो आपको उसमें 2 बच्चों को पढ़ाने का छुट्टी, मतलब पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देने होते हैं, यानी आप टीचर रहेंगे तो आपको 2 बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है, यानी बेनिफिट जो कि आपको वेतन के अलावा मिलता है, एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, यानी एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा जो भी लाभ मिलते हैं वो कहलाते हैं फ्रिंज बेनिफिट। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, देखिए 118, 118 इडियम पढ़ रहे हैं हम लोग आज का, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, खत्म हो जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कोई भी एग्जाम के लिए। घबराना नहीं है। अभी 14 जनवरी से आपका एक यूपीएससी का ट्रांसलेटर का एक फॉर्म आ रहा है, ठीक है, जिसमें 34 या 35 सीट हैं ऐसे। उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा 14 तारीख को, फिर उसमें इन्फॉर्म करूंगा। तो आप तैयारी में लगे रहिए, बहुत बराबर वैकेंसी आती रहती है। अभी पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर का अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में, लर्नर्स फेलो का टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था, बहुत लोगों का कुछ छूटा भी होगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बारे में बाद में बात होगी। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। हैंड टू माउथ का क्या मतलब हो गया कि सिर्फ हाथ में आया, है ना, और मुंह में चला गया। कहने का मतलब कमाई उतनी ही जितना से पेट भर जाए। बात समझ में आ रही है? फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, यानी चीज़ें हमारे पास उतनी ही आई जितना हाथ में आया, उतनी ही चीज़ें आई जो सिर्फ मुंह तक गया, यानी पेट भर गया हमारा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। यानी कि सिर्फ उतना ही कमाना जितने से आपका गुजारा हो जाए, सिर्फ गुजारा भर, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल, यानी कि जो एकदम ज़रूरत की लायक चीज़ें हैं उतना ही जब आपको मिले तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। आज का लास्ट वर्ड क्या है? गाला डे। देखिए, गाला डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब दिन होता है, गाला डे का मतलब होता है जब वो दिन, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, जिस दिन आप गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएं, है ना, गला,
गला से गाला हो गया, और डे यानी गले फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाला दिन। आप गले फाड़ के कब चिल्लाते हैं? जब आपका बर्थडे होता है, जब आपकी शादी फिक्स हो जाती है, जब कोई पार्टी होता है ना। तो गाला डे का मतलब है आनंद उत्सव का दिन, जब वो दिन आनंद भरे हों, काफ़ी खुशी का दिन हो। सेलिब्रेशन डे, सेलिब्रेशन डे जिस दिन सेलिब्रेट होता है, न्यू ईयर है या बर्थडे पार्टी है या जॉब लग जाएगी आपकी, तो क्या है वो सेलिब्रेशन डे होगा, यानी गाला डे रहेगा। ठीक है, तो गाला डे के दिन आप लोग अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, गाना गाएंगे, दोस्तों को से बातें करेंगे, है ना। म्यूज़िक इतना ज़ोर से बजता है कि आपको गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ता है, ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो गला डे का याद रखेंगे, गला डे से ऐसे गला से याद रख लेंगे कि गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना, यानी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाला दिन, एन्जॉयमेंट वाला दिन। ठीक है, सभी के लिए एन्जॉयमेंट का दिन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सेलिब्रेशन डे जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए सेलिब्रेशन का दिन कौन सा होगा? जिस दिन हम लोगों को क्या होगी? ट्रांसलेटर की जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो आज इतना वीडियो में जितना ही था। ठीक है, उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देखिए, नए हैं चैनल पे तो। ठीक है, और इसको एक बार दो बार वीडियो को रिप्ले कर लेंगे स्पीड बढ़ा के, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आपको मुझसे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल है हमारा लर्नर्स फेलो नाम से, आप इस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे आप ज्वाइन करके वहाँ पे सारे अपडेट्स और इस वीडियो का जो PDF है ना, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको कुछ फ़ायदेमंद महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इससे किसी और का भी भला हो जाए। कर भला तो हो भला, मैं इसी सिद्धांत पर चलता हूँ। ठीक है, कि मैं आपको जितना बता सकूँगा, सिखा सकूँगा, मेरा खुद का फ़ायदा उतना होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।